कौन सा दल या पार्टी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था? गदर पार्टी जो है इसकी शुरुआत आंदोलन की शुरुआत किया गया था। चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और महमूद गोलोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे? बाबर मिल गया था। ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। हरित क्रांति से भारत के किस राज्य को सबसे अधिक रूपांतरण हुआ? पंजाब को हुआ। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, जो प्लांट किंगडम का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला देखिए, हेक्सापोडा ये किससे संबंधित है? मच्छर से संबंधित है। क्रेस्टोसिया जो है ये डेफनिया से संबंधित है। मेरियापोडा जो ये किससे संबंधित है? जूलस से संबंधित है। और जो है चेलीसेरोटा जो है लिमुलस से संबंधित होगा। दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा 2023 में शुरू की गई नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की लागत क्या है? 1000 करोड़ रुपया है। यदि एक छड़ चुंबक को एक डोरी से लटका दिया जाता है, उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करेगा? उत्तर की ओर इंगित करेगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तब सरकार घाटे का बजट चलाती है। यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2022 में श्रीलंका का स्थान क्या है? 73वां स्थान है 189 में। कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है कैसलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्वास्थ्य और पोषणीय भोजन तक पहुंच में सुधार करने हेतु प्रेरणादायक, विविध और प्रभावशाली समाधान प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सर्वश्रेष्ठ लघु व्यवसाय सभी के लिए अच्छा भोजन में 1 लाख के नकद पुरस्कार के विजेता नहीं है? पतंजलि को नहीं दिया गया। वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े यानी जौ का उपयोग निम्नलिखित मापन में किया जाता है? एक खोखले बेलन और पाइप का आंतरिक व्यास को मापने के लिए किया जाता है। पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होगा? हवा की दिशा में होगा। रेटेला पाडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में रेटेला पाडुंगा या रोटी महोत्सव मनाया जाता है। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह यानी कि सैटेलाइट पोर्ट के रूप में विकसित किया गया था? जवाहरलाल बंदरगाह को नियुक्त किया गया था। वर्ष 2019 में असम के किस गायक या गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भूपेन हजारिका को सम्मानित किया गया था। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु, कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गई था? कुषाण वंश के शासनकाल के दौरान। फुगड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। जाके आप लोक नृत्य का वीडियो देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे मैंने लोक नृत्य का वीडियो दिया हुआ है। जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? निषेधाज्ञा यानी कि प्रोहिबिशन जारी किया जाता है। उमयालपुरम के शिवरामन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र से जुड़े हुए प्रसिद्ध संगीतकार है? मृदंगम से जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा डैश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? गुलजारीलाल नंदा थे। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए ग्लूकोज दिया गया है। ग्लूकोज का संबंध जो है श्वसन के दौरान सर्वोत्तम कार्बनिक क्रियाधार होता है। ईस्ट का संबंध जो है किण्वन प्रक्रम के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करना होता है। ग्लाइकोलाइसिस का संबंध ग्लूकोज में पायरुविक अम्ल परिवर्तित हो जाता है और पायरुविक अम्ल का संबंध ग्लूकोज के टूटने में मध्यवर्ती पदार्थ होता है। सांगपो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है। 36वें राष्ट्रीय खेल में हसिका रामचंद्र ने निम्नलिखित में से किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीता था? तैराकी के खेल में हसिका रामचंद्र ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में BVR सुब्रमण्यम को डैश के रूप में नियुक्त किया गया था। नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे? दक्षिण अफ्रीका में किए थे। प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था? हूनों को हराकर कर लिया था। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। अनुच्छेद 320 के तहत जारी करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 46 में है। यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी लोग को पता है, कर्नाटक का हो जाएगा। भारतीय संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के लिए उद्देश्य से कौन सा टेलीविजन चैनल प्रत्येक वर्ष IMMIES पुरस्कार प्रदान किया जाए? MTV द्वारा दिया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन में दो शब्द शामिल है। तीनों मामलों के में दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान है। निम्नलिखित में से किस मामले में दो शब्दों का अर्थ एक दूसरे के समान नहीं है? वास्तविक GDP और GDP अभिष्टिकारण में परिवर्तन जो है ये समान नहीं है। अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीते थे? बीजिंग 2008 के ओलंपिक में जीते थे। कौन सा सिद्धांत यह उल्लेख करता है कि शीत जलवायु के अंतरोष्मीय प्रणालियों में उष्ण जलवायु से संबंधित प्रजातियों के तुलना में छोटे अंग या उपांग होता है? एलन के नियम के तहत होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया था? स्वदेशी आंदोलन ने दिया था। स्वतंत्रता के समय भारत में किस प्रकार का सुप्रबंधित उद्योग स्थापित किया गया? इस्पात और सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया अमृत धरोहर योजना का मुख्य केंद्रीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में स्थानीय समुदायों को महत्व को बढ़ावा देना। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? सतनामी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवाओं से डैश वर्ष के आयु के बीच जनसंख्या के रूप में परिभाषित करता है? 15 से लेकर 29 वर्ष तक। पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? सारंगी के लिए जाने जाते हैं पंडित राम नारायण। मिट्टी के घर यानी कि मटका में पानी से अधिक ठंडा रहने से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? पर्यावरणीय जलवाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करते, ये गलत हो जाएगा। जबकि मिट्टी के घड़े में छिद्रों के माध्यम से पानी रिश्ता रहता है, बिल्कुल सही है। मिट्टी के घड़ा छिद्रपूर्ण होते, बिल्कुल सही है। मिट्टी के घड़े की सतह पर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, ये भी सही है। विषु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के प्राथमिक कारण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी वर्णन करता है। पाल प्रतिहार और डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। राष्ट्रकूच के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? राजस्थान प्रभावित होता है। उत्तर भारत के जितने भी राज्य सभी में जो है लू से प्रभावित होता है। सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी और पूठामारी किस नदी की प्रमुख नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की ये नदियां हैं। पहली भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? लाहौर में किया गया था। पहले भारतीय ओलंपिक खेल का आयोजन लाहौर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वेब संस्करण ई गोपाला एप्लीकेशन विकास से जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जुड़ा हुआ है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? आत्मारंग पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम मैगजीन 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? नरेंद्र मोदी का नाम है। ये जो है करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो है MTS में बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको भी आपको याद रहना चाहिए। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को 2001 में।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान करता है? अनुच्छेद 226 जो है इसके तहत जो है हाई कोर्ट रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। और रीट जो है टोटल 5 प्रकार से जारी किया जाता है। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? उत्तर प्रदेश के बरसाना गांव में जो है लठमार होली खेला जाता है। भारत में विदेश निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? अस्थिर विनियामक परिवेश का सामना करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सभी लोग को पता है मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। सुदर्शन झील का जो है गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में उल्लिखित है, जिसकी रचना शक शासक डैश की उपलब्धि को दर्ज करने के लिए किया गया था। रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था, जो जूनागढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? इसमें से जो है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन यह रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, जबकि डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का अपघटन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अपघटन, पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन, ये सभी जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1973 में हुआ था। अगर बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट का तो वो जो है 1992 में शुरू किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। अगर पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण दिया तो 1986 बिल्कुल सही हो जाएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? पल्लव वंश का शासक था। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है यह पल्लव वंश का शासक था। जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोगों को पता है MK स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। पिनराई विजयन कहाँ के हैं? ये जो है केरल के हो जाएंगे। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है? कोलकाता में। भारत का पहला गोल्फ क्लब जो है कोलकाता में है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं हो। ये कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। अगर बात करें सही कथन का तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। उनके कार्यकाल के दौरान भक्तों में कमी नहीं की जाएगी, बिल्कुल सही दिया गया। लेकिन पहला कथन जो है गलत किया गया राष्ट्रपति के संबंध में। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मृदा में समृद्ध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत अच्छी है? दक्कन का लावा पठार जो है काली मृदा के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये इसमें जो है कपास की खेती किया जाता है और इसे जो है महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीते थे? ग्रैमी पुरस्कार जो है मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 में जीते थे। जुलाई 2023 के तथ्य के अनुसार केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? जितेंद्र सिंह हैं। डैश एक उद्योग संघ और स्वनियामक संगठन SRO है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क हो जाएगा। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उसे माप को क्या कहा जाता है? कार्यकी घनत्व कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक का सही क्रम हो जाएगा? 4th नंबर हो जाएगा CSOH, उसके बाद जो है ग्रेटर देन KOH, उसके बाद NOH, उसके बाद LiOH हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगी श्रेणी का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पुमंग और जायांग दोनों से युक्त फूल जो है उभयलिंगी श्रेणी का सर्वोत्तम परिभाषित करता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय डैश में स्थित है? मुंबई में स्थित है। और BCCI की स्थापना से पूछा जाए तो इसका स्थापना जो 1928 में किया गया था। अगर पूछा जाए ICC का स्थापना जो है 1909 में किया गया था। ये दोनों प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत दिया गया है? उत्तक अंग ग्रेड संगठन यूकलिप्टा ये गलत दिया गया है। अगर बात करें सही कथन का तो कोशिकीय ग्रेड संगठन साइकोन से संबंधित होता है। कोशिकीय उत्तक ग्रेड संगठन जेलीपी संबंधित होता है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन पैरामीशियम संबंधित होता है। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा है? दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण नाटक लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ये फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्न 25 जो है प्रश्न कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आपको सीजीएल का 2024 का टोटल 36 शिफ्ट का जो है जीएस और करंट अफेयर आपको उस चैनल में मिल जाएंगे। तो इस जो आपके आने वाली एमटीएस के एग्जाम और जीडी के एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का उपयोग किया जाता है? राजस्थान राज्य में हो जाएगा। भारत के किस राज्य में जल संचयन की विधि जो है कुंड या टांका होता है? राजस्थान में होता है। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच का क्या संबंध होता है? प्रतिलोम संबंध होता है। ब्याज दर और मुद्रा की मांग में प्रतिलोम संबंध होता है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होता है? अपघटन अभिक्रिया होता है। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तब जो है अपघटन अभिक्रिया होता है। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। गोविंद जी नर्तनालय मणिपुर राज्य में है। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा गया था? उत्तर प्रदेश में रखा गया था। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया यानी कि इकरेक्ट्स के रूप में जाना जाता है आपकी त्वचा की पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनता है? जॉन्डिस में जो है आंखों जो है सफ़ेद होने का कारण बनता है, जिसे पीलिया भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा था? सूर्य सैनिक द्वारा चटगांव शस्त्रागार छापा मारा गया था। पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? मुंबई में खेला गया था। सॉरी, यहाँ पर हम गलत बोल दिए। महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच जो है मुंबई में खेला गया था। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाया था? तमिलनाडु राज्य ने बनाया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत दिया गया है? ये न्यायोचित प्रकृति को ये कथन गलत हो जाएगा। अगर बात करें सही कथन के तो ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होती है, ये भी सही है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 में अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है और इसका जो है ये आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीश जो है वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में कब पेश किया गया था? 30 नवंबर 2021 को उच्च न्यायालय जो है और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के वेतन और सेवा की शर्तों को 30 नवंबर 2021 को संसद में लोकसभा में पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन करने की एक नई रणनीति, बिल्कुल सही है। और एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के भारतीय जनक हो जाएंगे। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड में तो आपको नॉर्मन बोरलॉग क्लिक करना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने का विस्तारित होगा जो भारत को उसके उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होगा। अनुच्छेद 257 के तहत हो जाएगा। इसको थोड़ा पॉज करके एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन का जो है मात्र इतना अनुच्छेद 257 होने वाला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक है? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1307-8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? देवगिरी में हुआ था। 1307 से लेकर 8 में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिण अभियान देवगिरी में था। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाया जाता है। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल होता है। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृति में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? गिरनार हो जाएगा। रुद्रदामन द्वारा गिरनार शिलालेख जो है शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे? लंदन के 2012 ओलंपिक में गगन नारंग ने कांस्य पदक जीते थे। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किस फिल्म पर अमर भूपाली जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए थे? मन्ना डे ने गाए थे।
किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आनंद और मिलिंद को सम्मानित किया गया था। गर्मियों के महीने में पूर्वी जेट धाराएं प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश पर बहती है। अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? 1781 ईस्वी में खोला गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? छठ पूजा हो जाएगा, और ये जो है बिहार का बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। भारत के किस भाग में लू हवा चलता है? सभी लोगों को पता होना चाहिए। उत्तर और उत्तर पश्चिम जो है, ये सभी राज्यों में लू हवा चलती है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 28 के तहत रोक लगता है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है? अजीता श्रीवास्तव हो जाएंगी, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल जो है 10 करोड़ से ज़्यादा है? किसका हो जाएगा? प्रशांत प्लेट का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2 H एक युक्त सीधी श्रृंखला अल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है? ब्यूटारिक अम्ल का जो है सूत्र जो है इस प्रकार होता है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय जो है पोलियो वैक्सीन था? साल्क वैक्सीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश काउंट को हस्तांतरित कर दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 में हस्तांतरित कर दिया गया था। और ये MTS के जो है शिफ्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो है 1 अक्टूबर का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाला है। आप जाके एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए देख सकते हैं कितना ज़्यादा इससे प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 से डैश संबंधित है? भारत सरकार के कारोबार के संचालन जो है अनुच्छेद 77 में संबंधित है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। और ये भी जो MTS में अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप जाके एनालिसिस में देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देता है? पंचवर्षीय योजना जो है सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की सुविधा देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश का काम करता है, एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम काम करता है, वह जो है सीमांत श्रमिक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक थे? उस्ताद जाकिर हुसैन हो जाएंगे, बिल्कुल सही। जो दूसरा ऑप्शन जो है जाकिर हुसैन जो तबला वादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? वसा और तेल समय के साथ अपचारित हो जाते हैं और उनमें जो है दुर्गंध आने लगता है, ये कथन जो गलत हो जाएगा। अगर सही कथन की बात करें, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के बैगों को नाइट्रोजन से भर देते हैं, बिल्कुल सही है। उपचयन को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। वसा और तेल उपचयित होने के कारण बासी हो जाता है, ये भी सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत दिया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? कर्नाटक में। नृत्यग्राम कहाँ है? कर्नाटक में है। किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? 1936 के ओलंपिक में खो खो को एक मुख्य स्टेडियम के प्रदर्शनी में दिखाया गया था। नुआखाई किस राज्य का त्यौहार है? ओडिशा का त्यौहार। ये जो है MTS में भी हाल ही जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन, आप जाके एनालिसिस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में डैश द्वारा लिखा गया था? इलेंगो आदिकल द्वारा शिल्पाधिकारम पुस्तक लिखा गया है। मेटा और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2023 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मैदानी क्षेत्र के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश के अनुपात में साझा किया जाता है? 60:40 के अनुपात में साझा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता होता है? मध्यवर्ती माल में जो है आर्थिक प्रक्रिया और परिवर्तन की आवश्यकता होता है।
मुस्लिम लीग विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? धारा 5 संबंधित है। रेलवे की वार्षिक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितना है? 67,956 किलोमीटर जो है 19-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र माइटोकॉन्ड्रिया को संरचनात्मक विवरण देता है? इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ये वाला जो है माइटोकॉन्ड्रिया को दर्शाता है। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता था? भारत ने जीता था। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप भारत ने जीता था? निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार किया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक गठबंधन प्रणाली तैयार किया गया था। गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाले गर्म स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। और ये भी जो रिपीटेड प्रश्न एमटीएस के एग्जाम में भी चला है, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं यानी गलत दिया गया है? अगर बात करें ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है, इसलिए ये निजी और व्यक्ति परक, इस कारण ये गलत हो जाएगा। और सही की बात करें ये प्रकृति में सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों में को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता, बिल्कुल सही दिया गया है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, बिल्कुल सही दिया गया है। इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध होता है, ये भी सही, लेकिन तीसरा कथन गलत दिया गया है। एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया है। शून्य जो है एक क्रम की अभिक्रिया हो जाएगा। भारतीय रेलवे के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन जो है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के शुभंकर था? ओली रिडले कछुआ जो है ये भारतीय हॉकी जो है विश्व कप का एक जो है शुभंकर हो जाएगा। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार धारावाहिक समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किया गया था? टोटल 44 पुरस्कार दिया गया था। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? 1979 में जो है पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? चंपारण संबंधित है, जो बिहार में है। भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना किया था? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना भारतीय संविधान ने किया था। किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मिट्टी के प्रकार से प्रभावित नहीं होता, जबकि समुद्र से दूरी, उच्चावच स्थान के कारण प्रभावित होता है। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? पल्लव शासन काल के दौरान जो है ये महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा था। निम्नलिखित में से कौन सा अविकार्य भोजन है? दाल जो है ये एक प्रकार का अविकार्य भोजन हो जाएगा। न्यूलैंड ने धातु कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ किस म्यूजिक नोट में रखा था? डीओ में रखा था। किस म्यूजिक नोट में? डीओ में रखा था। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय की मदद किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है राजा राम मोहन राय की मदद किया। तो ये भी जो है एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु पूरब जो है गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया यानी गलत दिया गया है? दादा भाई नेहरू जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। ये कथन जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और सही कथन की बात करें तो एनआई की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास PC महानुलोबिस द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। एनआई की जो है गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग डॉक्टर VKRB राव ने किया था, ये भी सही है। एनआई की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नेहरू जी ने किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी एनआई का फुल फॉर्म जो है राष्ट्रीय आय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पश्चिम बंगाल को जो है पंडित अनिंदो चटर्जी को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? केवल कराईकाल जो है ये श्रीलंका के समीप हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया है? प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 को पारित किया गया था।
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित है? 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज अवेज बर्ड्स हो जाएगा। एवेज से जो है बर्ड्स यानी पक्षियां संबंधित होता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर को 1556 में डैश के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में हुआ था। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? इम्फाल में हो जाएगा। मार्च 2023 के भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SS दुबे को नियुक्त किया गया है। हर्बेडिया हेप्टोन्यूरोन जो लुप्त प्राय हो गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? यह जो है एक प्रकार का घास की प्रजाति होता है। क्वेश्चन पाते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा जूनियर फ्रीस्टाइल रेसलर ऑफ द ईयर 2019 नामित किया गया था। दीपक पुनिया को नामित किया गया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था विक्रम संवत। DC सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित किया था? 1965 से 66 में प्रकाशित किया था। ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? जल वाष्प सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है। किस नदी पर किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है। एलिसा हेली जिसने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, डैश की ऑस्ट्रेलिया की है एलिसा हेली। मर्चेंट डिस्काउंट दर का अर्थ क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापार से ली गई शुल्क दर को कहा जाता है। दक्षिण एशिया में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए UN वुमेन के डैश जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है। केरल के जेंडर पार्क के साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन करता है। मर्दानी खेल जो भारत के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट खेल का एक स्वरूप है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है मर्दानी खेल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? सिरोसिस जो है ये संक्रमित नहीं होता है। ये जो तांबा शरीर में चला जाता है उसके कारण ये सिरोसिस बीमारी हो जाता है। यह सिरोसिस एक प्रकार का क्रोनिक डिजीज भी है, लेकिन हेपेटाइटिस B, सिफिलिस और एड्स जो है ये सभी जो है संक्रमित बीमारी है। निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला दक्षिण एशियाई देश है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध कहा है? श्रीलंका ने कहा है। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, डैश की पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन है जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रति वर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्ति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनरल KM करियप्पा को मनाया जाता है। उस एकमात्र धातु का नाम बताएं जो जीवाणुरोधी होता है? ताम्र यानी कि कॉपर होता है। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? शुक्र आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? 19 के अंतर्गत कहा है। निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? अंडाशय है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक डैश सकता है? रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। SDG इंडिया सूचकांक डैश द्वारा विकसित किया गया है? नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया है? C राजगोपालचारी ने दिया है। माधवपुर मेला डैश में आयोजित किया जाता है? गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है माधवपुर मेला। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? DNA जो है एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूमती है? 15 अंश घूम जाती है। नदियां और उनके सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? अलकनंदा और पिंडार नदी जो है ये सहायक नदी है। यही कथन बाकी सभी गलत दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? बुलंद दरवाजा जो है ये कुतुब परिसर का भाग नहीं, जबकि कुबातुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा और कुतुब मीनार ये सभी उसका हिस्सा है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है? जोधपुर में स्थित है। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाले डैश का परिणाम है? यूवी विकिरण का परिणाम है। कौन सा आईएसओ प्रमाणन पर्यावरण संबंधी प्रणाली से संबंधित है? 14001 संबंधित है। पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता था कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होते हैं, जहां n जो है डैश के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथक कांग्रेस के कराची सदर यानी 1931 के संदर्भ में सही दिया गया है? गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठा के कराधान प्रणाली से संबंधित है? चौथ और सरदेश मुखी जो है मराठा के कराधान प्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? ब्राह्मणी नदी जो है ये पूर्व की दिशा की ओर बहती है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? मेघालय की सीमा जो है भूटान की सीमा नहीं लगती, जबकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सभी की सीमा जो है भूटान से लगता है। चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। और कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में और चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया था। ये सभी आपको डेट याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? भीमबेटका जो है एक विरासत स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? ग्रास नलिका यानी ईसोफेगस जो है एक आहार नलिका है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2019 के बीसीसीआई सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता था? अंजुम चोपड़ा ने जीता था। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी है। 1084 की माँ पुस्तक के लेखक महाश्वेता देवी है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 था। अर्चना कामत किस खेल से जुड़ी हुई है? टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है अर्चना कामत। किस देश ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किया था? नेपाल ने किया था। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। 52वें संशोधन जो दल बदल से संबंधित है, जो 10वीं अनुसूची में है। सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? गणित में दिया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 2020 के पहले दिन जन्मे बच्चों की संख्या सर्वाधिक थी? भारत में सर्वाधिक थी। 92 ऑस्कर पुरस्कार हेतु निम्नलिखित में से किस भारतीय चलचित्र को नामित किया गया था? गली बॉय को नामित किया गया था। कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला था? गुजरात में खोला गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? 1989 में नियुक्त किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? लॉर्ड वेवेल इसमें नहीं थे, जबकि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर इसमें शामिल था। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया है? मुंबई सेंट्रल को प्रमाणित किया गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? स्टेफनी लुइस क्वेलक द्वारा केवलर का आविष्कार किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हरोवा उत्सव मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में से कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? 24.56% है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? टीन का गलनांक जो है अल्पतम होता है। भारतीय महिला हॉकी टीम के किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH के द्वारा वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रानी रामपाल को नामित किया गया था।
राष्ट्रीय राजमार्ग 66 यानी कि NH 66 के पहले किस नाम से जाना जाता था? NH 17 के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस भारतीय हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2020 नागरिक उड्डयन क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? बेगमपेट हवाई अड्डे पर किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अम्बुबाची मेला माना जाता है? कामाख्या मंदिर में माना जाता है। ये कहाँ है? असम में है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर के लेखक बराक ओबामा है। निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित आर्थिक आंकड़ों की अस्थायी समिति का प्रमुख है? प्रणव सेन है। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्य कितना होता है? 91.22 जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। एस्केंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 13 होते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किस ने किया था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? चार्ल्स विल्किस ने किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में क्रिकेट स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखा था? रोहित शर्मा ने रखा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन यानी कि HSRA जो है स्थापना किस वर्ष की हुआ था? 1928 में किया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसित शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 140 संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसित शक्तियों से संबंधित है? 140 संबंधित है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? मणिपुर राज्य नहीं करता, जबकि मेघालय, असम, त्रिपुरा जो है ये सभी जो है अपनी सीमा जो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? हॉकी के सदस्य रहे हैं। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? रूमटेक मठ जो है सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या एक धनायन यानी केटायन है? अमोनियम जो है एक धनायन है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के रूप में जाना जाता था। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? 1951 में किया गया था। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर 2.0 D है यानी कि डायोप्टर। यहाँ D का क्या अर्थ होता है? डायोप्टर होता है जो प्रकाशीय शक्ति का मात्रक होता है। वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कल्प जो है अनुष्ठान को दर्शाता है। ATM में T का क्या अर्थ है? टेलर यानी कि गणक कहा जाता है, यानी कि टेलर हो जाएगा इसका पूर्ण रूप। वाइज एंड अदरवाइज अ सल्यूट टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को डैश सुरक्षा बीमा रक्षा कवर प्रदान करता है? 2 लाख रुपए का प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लाउस के निकटतम होता है? कनाडा बाल्सम का होता है। नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य का सही युग्म का चयन करें। पढ़ियनी जो है यह केरल का है, बाकी जो है सभी गलत दिया गया। अगर बात करें दाल खाई कहाँ का है? ओडिशा का है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। थांगटा कहाँ का है? मणिपुर का है। और पढ़ियनी कहाँ का है? केरल का है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी वापस आए थे। प्रित्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो डैश के क्षेत्र में किए गए योगदान को सम्मान देने के लिए किया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में बिल्कुल सही है, जबकि बोमडिल्ला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये भी रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में। ये सभी जो है ये सही हो सकता था, लेकिन लिपुलेख जो है उत्तराखंड करेक्ट दिया गया है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है? पारा जो है ये रोधक नहीं है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है? नर्मदा नदी करती है।
भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 25 से 28 देता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2016 में किस संगठन ने कृषि विपणन और कृषि हितैषी सुधार सूचकांक का शुभारंभ किया था? नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? टी प्रकाशम जो है आंध्र केसरी के रूप में जाने जाते थे। निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? लाठी का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता सही दिया गया है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना ये भी सही है। पीतल 30% जस्ता और 70% तांबे का मिश्रण होता ये भी सही है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है दाब की मापने इकाई को मीटर रूप में निरूपित किया बिल्कुल गलत दिया गया है। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 148 में CAG का उल्लेख है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में हुआ था। पहला जो है 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। ये जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें 2 में जो है महात्मा गांधी भाग लिए थे, जबकि जो भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से किया जाता है? टाइफाइड यानी कि टाइफाइड ज्वर का जो परीक्षण है विडाल टेस्ट से किया जाता है। भारत के संविधान की किस सूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? दूसरी अनुसूची में भाषा है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि जो पहली अनुसूची में केंद्र राज्य से है उसी प्रकार दूसरी अनुसूची में जो वेतन भत्ता है, तीसरा में जो है शपथ है, चौथा में राज्यसभा का सीट है। लेकिन भाषाएं जो है ये 8वीं अनुसूची में है। 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा है जहाँ मीठे और ताजे खारे जल का सम्मिलन होता है? ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी कहा जाता है। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का लड़ाई किस वर्ष हुआ था? 1527 में खानवा का लड़ाई हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? भगत सिंह नहीं समझ, जबकि बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, कुंवर सिंह ये सभी जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? चेचक होता है। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? डल झील पर स्थित है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉर्पोरेट वायलेंस एंड द पिलेज ऑफ एन एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम डेल रिम्पल है। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाता है? वित्त की कमी कहलाता है। गोटाबाया राजपक्षे की राष्ट्रीयता क्या है? श्रीलंकाई है। पटकई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? भारत के पूर्वी भाग में है। भारतीय तटरक्षण के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित अपहरण रोधी अभ्यास का नाम क्या है? अपहरण नाम है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट धर्मनीज का पुरस्कार किसने जीता था? विराट कोहली ने जीता था। कटु सत्यता को दर्शाने वाले सामाजिक नाटक मृच्छकटिक यानी कि मिट्टी की छड़ी गाड़ी को किसने लिखा है? शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम पुस्तक लिखा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? गुवाहाटी में किया गया था। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी कि जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को किसके द्वारा नियुक्ति दिया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किया जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कार्यक्रम यानी कि उड़ान में एक किसका संक्षिप्त नाम है? आम का नाम है। उड़े देश के आम नागरिक का फुल फॉर्म होता है। रामसर सम्मेलन का लक्ष्य डैश का संरक्षण करना है? आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? ऊंट को स्थान नहीं मिला, जबकि घोड़ा, सिंह, सांड सभी को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र स्थायी लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है SDG 3 के अंतर्गत है, बिल्कुल गलत दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से संबंधित है? दयानंद सरस्वती संबंधित है। जनवरी 2020 तक स्थिति के अनुसार मेक इन इंडिया कार्यक्रम डैश द्वारा लागू किया गया था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। किस टीम ने सबसे अधिक बार फेडरेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? मोहन बागान एफसी क्लब ने जीता है। टोर इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर। नृत्य और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही दिया गया है? यक्षगान जो है कर्नाटक का, बिल्कुल सही है। जबकि सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कलारीपट्टू कहाँ का है? केरल का है। गोमीरा कहाँ का है? ये कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिए, क्योंकि ये हमको जानकारी नहीं है। पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम बताइए। ऑज्मियम नाम है। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी कि जीना जाना शब्द, यानी कि जीन होगा या जीना पता नहीं, विजेता होता है। जीना शब्द का अर्थ विजेता होता है। इनमें से किस राज्य में अशोक की जौघट शिला राजज्ञा स्थित है? ओडिशा राज्य में है। बेंजीन अणु की संरचना में आबंधन कोण यानी कि अंशों कितना होता है? 120 होता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की तिथि को मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद की तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन रेस्पेक्टिवली? 3 और 8 होता है। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। हाल ही में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? रिलायंस कंपनी बनी। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड जो है हवा में ध्वनि का वेग होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगता है? ओडिशा की नहीं लगता, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द, यानी कि जो पृथ्वी का जो सॉलिड पार्ट जो है, यानी कि आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए